की बलुचिस्तान फैला करे और बलुचिस्तान दा असली शूमी किस्मत से बलदा जंगल की सिर्फ बलुच को ना बल्कि दुनिया देखी अनुबाद मजलूम का राज करे क्यों एनो गुलामी ना दे के गिरे दियो लेकिन ओरा न दे दो बलुच आगे मुनी निसाए गुलामी तो मुंपमों ने लट कुलिंगे लाजा के अफीगे लेकिन मुनी निसाए दा एनो नामा खुशबख्ती है क्या हो रियासत कितना चार सिपाही खुल पे हैं ओ फायदा करके हो नुमे खुली पे नने खुली पे क्या बड़ा जाएगा मगर लेकिन वो गियान करे ने क्यों ना तूफा का ओना बेरैनी ओना ना लाश के बिटी और उशी ना ऐसे जाएगा खड़े और दास ताकि हम जिंदा न जिता करो कलामों में दूलों की का अवगल चुम्बा की फूल के रखे यकीन कीजिए ऐनो नदा मुजम्मत ऐनो ननाम मादा यकजाई पाकिस्तान शैशाल मुस दाढ़े फैसल लोगी थी अभी कैंप प्रशासन अभी कैंप पर रहते कि बेगोने का बंदा बस पर सिर्फ हम पुलिस से खत्म करे दाना उन्मा लोमा किना आमा फाचो की ज़मीन के सकाओ दे तुआर कश करे क्यों सिर्फ कना सुना लो कि पाकिस्तान ने ना पुरिला कौन चिका करे है ओ ना भी लोगस ग्रोइनो के ना नी एनो बशना करो पे लड़ाओ प्रश करो ऐनो ना क्या सी मुजम्मत ना आमके नो उदा लोमा का वजरानी उदा भी का वजरानी और ज़ईका का वजरानी कितना बेगोए लारस से ऊपर मोनी इतना अमु तचना की संभाले यकीन के इंकलाबी ना शहीद मरी इंकलाबी ना जिंदा नहीं मरेंगे अगर उन्यारी जिंदा लगाओ और इंफिरादी रचना के बंधन करे दाकुल नंबरला कुर्बानी दाद कभी हीरा खपेगे कि हमें की कुर्बानी बनुस नयारी के सुनी नंगे नंगे उधर जिंदगी का कोई ख्वाहिश आकर कैसे नहीं मना करेंगे और नंगे नंगे अमो तैरी की अमो जद्दोजहद ना फलसफा मोनी करेंगे इबा मानव मुस बल्कि दाख्या रकस ना लेकिन दा ऐनो कुल सियासी जोधकार जोड़ मसलो ऐनो राजी मुची की तीर कोनों का तीर का होना सरों का शानवाल वलुमाई जो न्यू काम ना सिकेट पसंद तालुक थे ओदे नजरिया नगारा इस सफरी है लोग रोना मारे अंते ऐसे करे लेकिन पाकिस्तान ये वो रियासत का पा किन्हीं से जो आदमराज करे सियाराते हैं निदानारी में दूरी चिकास दाना मोना राजा ना इलो मारते तीर बारी का इस गुड़ा का फोमस की शानवास हमते दी जानी मारी को क्या मुझे नाम मिलो थी कहीं पावर आज आप सबके सामने स्टैंड में कोई पर जिसको हम आदमी यौनी इंसानी हकूक का दिन कहते हैं मैं खड़ी हूँ मेरे लिए ये एक दुख और दर्द का दिन है इसलिए कि मेरी कौम ने जिंदगी जीने का बेगुनाह पैगाम
अक्टूबर में 400 लोग उठा लिए गए, नवंबर में 10 लाशें मिली। यकीन कीजिए ये बेइज्जती है और अफसोस है मुझे कि मेरी कौम इस बेइज्जती को जिंदगी कह रही है। मुझे अफसोस है कि हम बेइज्जती को जिंदगी कहकर, जिंदगी का नाम देकर जीते जा रहे हैं। ये दिन मैं तारीख नहीं है, बल्कि एक याद दहानी है, एक इक़दाम है, एक मुतालबा है, एक मुतालबा है हर इंसान का कि वो अपनी इज्जत, आजादी और हकूक का तहफ़्फ़ुज़ का वादा करेगी, चाहे वो किसी भी नस्ल, अकीदे या उसकी पैदाइश कहीं पर भी हो। वो अपने इंसानी हकूक से, अपने कौमी हकूक से दस्तबरदार नहीं होंगे। आज हम बलूच एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैनर तले जमा है। हमारे दिल बोझल है क्योंकि इससे पहले सिर्फ 2 मिसिंग पर्सन्स फैमिलीज ने अपनी कहानियां सुनाई और मैंने देखा कि हम इस्तराब का शिकार है। हम उन कहानियों को सुन नहीं सकते जो जिंदगी हमारे लोग गुजार रहे हैं। उसको सुनकर हम शायद एक वक्त के लिए इस ख्याल में चले जाते हैं कि हम जिंदा भी हैं या नहीं है। आज के दिन हम बलूचिस्तान में जारी इंसानी हकूक की पामालियों, बलूचिस्तान में नस्ल कशी पर रोशनी डाल रहे हैं। हमारी कौम के इंसाफ, मसावत और बावकार जिंदगी के लिए बुलंद किए गए नारे, वो नारे जो हर बलोच ने लगाए, उन नारों को दोहरा रहे हैं, उन नारों को दोहरा रहे हैं जो हमारे लिए जिंदा है। यकीन कीजिए, जब रियासत पाकिस्तान ने अपने बदतहजीब होने का सबूत ये देते हुए क्या आप 50 लाख रुपए ले जाओ और भूल जाओ कि तुम्हारा प्यारा कबीला पता था या नहीं था, हमने उसके जवाब में ये कहा कि तुम हमारे सारे के सारे वसाइल लूट चुके हो। उसके बाद भी हम तुमसे मुतालबा यही करते हैं कि हमारे प्यारे तुम्हारे किस कोठरी में बंद है, इसको लेकर आओ। ये हमारा हक है कि ये तस्वीरें सब अब सिर्फ खानदानों के हाथ में नहीं बल्कि आज बलूच बच्चे के हाथ में होगी। देखिए तो सही, आज के लिए मजमा इकट्ठा करना कितना मुश्किल हो गया है। बिलियनर लगा दिया आपने। देखिए तो सही, क्या आपने क्या कुव्वत आजमाई नहीं की, लेकिन बलूच आज भी वही खड़ा है जहाँ वो 1948 में खड़ा था। एक इंच को पीछे नहीं लगाया। आपने नामयाब सरदार बनाए, लेकिन देखिए तो सही, आपके सरदारों का अर्थ ये है कि वो फेंक में छुपे बैठे हैं। आज आपके वो बलोच सरदार अपने बच्चों के साथ भाग गए हैं, लेकिन बलोच नहीं भागा है, वही खड़ा है जहाँ वो खड़ा था। आपने मजहबी शिद्दत पसंदी पहनाई। मस्तूक में वो 5 बच्चे जो मारे गए वो भी बलूच नस्ल कुशी है। लेकिन देखें तो सही, हैरान कुन बात तो देखें तो सही, क्या बलूच का मौलवी भी बलूच हकूक के जंग में अपने अवाम के साथ खड़ा है। यही हमारी जीत है और इस जीत को समझने के लिए आपको सबसे पहले कौम होने का जो एक लक़ब है उस पर पूरा उतरना पड़ेगा। अंग्रेजों की बग्घी चलाने वाली जो नस्लें हैं वो कभी कौम नहीं बन सकते हैं। और हमारी कौम की ये जंग हमारी कौम की आने वाली नस्लों की बावकार जिंदगी के लिए जारी रहेगी। हमारे महबूब वतन के पहाड़ों
बेटा क्या समझते हैं ये कैमरा निकालें कि बलूचिस्तान में अपने कुदरती वसाइल को जिस तरह लूटा जा रहा है, हम उसके लिए बात ना करें। हमें डराया जाता है, हमें धमकाया जाता है। चांदी का वो मुलाजिम, वो ड्राइवर जो तेल का कारोबार कर रहा है, जिसकी खुद की जमीन से सोना निकल रहा है, ये उसकी भी जद्दोजहद है। और बलोच अपने वसाइल का भी उनसे मुतालबा करेगा, अपने हर चीज का मुतालबा करेगा, क्योंकि हम समझते हैं कि 1948 में जमीन पे कब्जा करने के साथ साथ आपने हमसे हमारी इंसानियत छीन ली है। अब हमारी कौम लाशों को बस गिन रही है और कुछ नहीं रहा हमारे लिए। हम उसकी इंसानियत को वापस लाना चाहते हैं और ये जंग इस जमीनी कब्जे के खत्म होने के बाद भी जारी रहेगी। हम उस इंसानियत की क्लेम कर रहे हैं जिससे हम एक तहजीब याफ्ता माशरा बना सके। जब मैं गवाह गई, हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमारी जमीन के एक कोने में रहने वाले बलोचों को किस तरह जब और किस तरह की अजियतों का सामना है। पूरे शहर को मिलिटराइज किया गया है। जिस तरह आज इस कॉन्फ्रेंस को रोकने के लिए बाहर जो डेस्क लगाए गए कि बताओ तुम्हारी शिनाख्त क्या है, उसी तरह ग्वादर, आवाराम, बांगटर, बलूचिस्तान के कोने कोने में घरों के अंदर इन्होंने छावनियां बनाई हुई हैं और ये कहा जाता है, हर आते जाते से पूछते हैं बताओ अपनी शिनाख्त, तुम कहां से हो, कहां से लाए गए हो। ये दरअसल हमारी नहीं बल्कि अपनी शिनाख्त ढूंढ रहे हैं। मैं चाहती हूँ सबसे कि वो अपने लिए एक शिनाख्ती कार्ड बनाए ताकि उन्हें पता चल सके कि वो कौन है और कहां से आए हैं। बलोच खफा नहीं है, बलोच को थकाने वाले लोग थक गए, उनके नाम मिट गए तारीख से, बलोच थका नहीं है। हम अपनी शिनाख्त भी बताएंगे, हर आने जाते हुए आपको बताते जाएंगे मैं बलोच इस सरजमीन का वारिस, और तुम्हारी शिनाख्त ये है कि तुम एक कब्जागिर, लुटेरे और जानवर हो और कुछ नहीं है तुम्हारी शिनाख्त। यकीन कीजिए इस मजमे में इन रोते हुए बच्चों की आवाज़ें सुनकर, इन बच्चियों को देखकर मैं हर बार कहती हूँ ये हमारे लिए उम्मीद भी है और इम्तिहान भी है। उम्मीद इसलिए क्योंकि हमें पता है कि हम जिस नजरिए पर खड़े हैं उस पर खड़े रहेंगे, क्योंकि हमारा मकसद जो था वो हमने अपने आने वाली नस्लों तक पहुंचा दिया। इस विरासत को सोचना चाहिए कि आज बलोच का बच्चा अपने बाप के साथ ये जिद करता है कि उसे बीवाई के दरमे में जाना है, एहतिजाज में जाना है, वो किसी पार्क में जाने की जिद नहीं करता। आज बलोच का बच्चा अपने स्कूल में नज़्म सुनाने के बजाय किसी तकरीर को सुनाता है, उस शेर को सुनाता है जो किसी कौमी शायर ने लिखा हुआ है। ये हमारी जीत है। लेकिन उसके साथ साथ ये हमारे लिए इम्तिहान भी है। यह हमारे लिए इम्तिहान है कि जो जिंदगी हमने गुजारी या जो जिंदगी गुजारने पर हमें मजबूर किया गया, जिसे मैं जिंदगी का नाम भी नहीं देती हूँ, वो जिंदगी ये बच्चे ना गुजारे।
30 साल तक अपना आइन नहीं बना सका, एक ऐसा मुल्क जिसने 28 मरतबा अपने आइन में तरामीम की और तमाम तरामीम में अपने फाशिस्ट फौज को इख्तियारात दिए, उस आइन की कोई कीमत, कोई कदर हमारे आंखों में नहीं है। हम अपना आइन खुद बनाएंगे। वो आइन ये है कि हमें हमारी जमीन में जिंदा रहने का हक दिया जाए। हर वो हक जो एक इंसान पर वाजिब है, जिसको मिलने चाहिए वो मिलने चाहिए। हम उस हक के दावेदार हैं जो तमाम इंसानों को पैदाइशी तौर पर दिए गए हैं। हमने किसी की जमीन पर कब्जा नहीं किया है। इस दिन की मुनासिबत से बस मैं यही कहूंगी कि आए और गौर करें और अमल करें। बलूचिस्तान पर कब्जे के बाद हमारी जो एक सिविलाइज्ड सोसाइटी की प्रोग्रेशन है वो सुस्त हो चुकी है, उसको हमें आगे बढ़ाना है। अपने अंदर मौजूद उस कब्जागीर को बाहर निकालना है जो हमें ये कहता है कि अपने भाई को मारो, जो हमें ये कहता है कि अपने जमीन का सौदा करो, जो हमें ये कहता है कि खामोश हो जाओ। जब तक हम उस कब्जागीर को बाहर नहीं निकालेंगे तब तक हम कभी भी इस मुज़म्मिल के साथ अमली तौर पर एक नहीं हो सकते। और आज के इस दिन बलूचिस्तान को अमन, इंसाफ और वक़ार के लिए हम ऐड करेंगे। इसके आवाम को वही आज़ादी और वही हकूक़ चाहिए जो इंसानी हकूक़ के आली मंशूर के तहत वादा किए गए थे। बलोच कौम हर गिरती लाश के साथ या हर माँ जिसके हाथ में वो तस्वीर है या अपने कौमी वक़ार पर हर हमले के साथ या हर इस दिन की मुनासिबत से हमें ऐड करना होगा कि कौमी जद्दोजहद से हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे और अपने कौमी वक़ार के मुकाबले में कभी खामोश नहीं रहेंगे। जब तक जुल्म है हम मुज़म्मत करेंगे, जब तक खामोशी है हम बोलेंगे और जब तक उम्मीद है हमें बेहतर कल के लिए कोशिश करते रहेंगे। और उसके लिए हमें नस्लों की कुर्बानी देनी है कि उस नस्ल को कुर्बानी देकर ही आगे की नस्ल को मुजाहमत करते हुए पहुंचाना चाहिए। आप सबका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। यकीन कीजिए बलोच जद्दी कमेटी एक सियासी पार्टी है, लेकिन इस सियासी पार्टी की ताकत आप सब है। ये माएँ हैं जो सफर करके आए हैं, अपने बच्चों के साथ आए हैं, मेरे उस्ताद हैं जिनको इस बात का डर नहीं है कि इस मजमे में आने के बाद उनकी किस तरह प्रोफाइलिंग की जाएगी, उनको किस तरह आगाह किया जाएगा। या मेरे वो तमाम मेहमान हैं जो बलोच जद्दी कमेटी के प्लेटफॉर्म में आकर हमें इज्जत बख्शते हैं, हमें वक़ार बख्शते हैं। और मैं समझती हूँ कि अवामी मुज़म्मत के बगैर इसका कोई हल नहीं हो सकता है। इस रियासत ने सिर्फ तशद्दुद किया है, लेकिन तशद्दुद के बदले में इसको अवामी मुज़म्मत का सामना करना पड़ेगा। यह अवामी मुज़म्मत ही है जो इसको पीछे लेकर जाएगी। आज ये 2 कदम पीछे लिए तो हम उसको 10 कदम पीछे और हटाएंगे और ये सब हम एक साथ मिलकर कर सकते हैं। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ और साथ साथ बलोच जद्दी कमेटी की उन कारकुनान का और हमारे तहरीकी हमदर्दों का जो इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में इन्होंने साथ दिया। और मैं इसके साथ साथ माफी भी चाहती हूँ क्योंकि आप सब लोग जो खड़े हैं जिनकी बैठने के लिए हमने जगह का इंतजाम नहीं किया, उसके लिए मैं आप सबसे माफी चाहती हूँ।